चांद वस्त और पुस्तक से करें। मैडम भी बिहार से चालू करती है, तो सभी से अनुरोध है कि फिर से एक बार जोरदार करतब ध्वनि कराकर मैडम का स्वागत करें। बड़े आसान लफ्जों में उसे सरेआम लिखती हूँ, बड़े आसान लफ्जों में उसे सरेआम लिखती हूँ। सुनो तो गीत लगता है मगर पैगाम लिखती हूँ। बड़े आसान लफ्जों में उसे सरेआम लिखती हूँ। सुनो तो गीत लगता है मगर पैगाम लिखती हूँ। उसी के नाम का अक्षर, उसी के नाम की गजलें, उसी के नाम का अक्षर, उसी के नाम की गजलें। मोहब्बत जब कहे कोई उसी का नाम लिखती हूँ। शब्दों की अधिष्ठात्री मां शारदे को प्रणाम करती हूँ। इस मंच को प्रणाम। आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी हमारे बीच में, उनकी उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ। और आप सभी काव्य प्रेमियों की उपस्थिति को मैं डॉक्टर ऋषा श्री नमस्कार करती हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। बहुत खूबसूरत शाम सजाई है पावर ग्रिड ने। तो पावर ग्रिड जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के मंच पर खड़ी हूँ। पावर ग्रिड की पूरी टीम का, ईडी सर सामने बैठे हैं, पूरी टीम का और रोहित शर्मा जी का आभार कि मुझे इस खूबसूरत शाम का हिस्सा बनाया। अब मैं आपको कुछ मुक्तक सुनाऊंगी, पर उससे पहले आज मुझे एक बात समझ आ गई। मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि शादी क्यों नहीं कर रही हो, कुंवारी क्यों हो। इन दोनों ने इतनी शिद्दत से पूरे मर्द समाज को भी महिलाओं के खिलाफ डराया है कि अब मुझसे अब कोई भी सवाल करे कि शादी क्यों नहीं कर रही, मैं इन दोनों से मिलवाऊंगी उसे। बिल्कुल सही बात है। मैं तो अक्सर एक बात कहता हूँ, तुषार जी को भी मैं एक बार कहता हूँ, क्योंकि ये कुंवारी, इनकी शादी नहीं हुई है, कि शादी से पहले दुनिया घूम लेनी चाहिए, क्योंकि शादी के बाद दुनिया घूम जाती है। अब मैं थोड़ी सी आप लोगों की दुनिया घुमाती हूँ और आज से आप सबको एक अलग दुनिया में लेकर के चलूंगी। पर उससे पहले मैं अपने परिचय की पंक्तियों से शुरुआत करूं। रोहित भैया ने अभी बताया कि मैं एक एमबीबीएस डॉक्टर हूँ, तो मैं इसमें कुछ और भी ऐड कर रही हूँ कि एक एमबीबीएस डॉक्टर के साथ साथ मैं इंग्लिश बुक्स की राइटर भी हूँ, एक ऑथर भी हूँ। तो जब भी लोगों को पता चलता है तो आधे लोग मुझे पागल समझते हैं और आधे लोगों के जहन में ये सवाल होता है, आपके जहन में भी होगा, कि पेशेंट छोड़कर इस मंच पर क्या कर रही हो। तो बात बस इतनी सी है कि लोग अपने पेशे के लिए अपना शौक छोड़ देते हैं। मैंने अपने शौक के लिए अपना पेशा छोड़ दिया। और इसीलिए मैं कहती हूँ कि छोड़ पेशा मोहब्बत को गाती हूँ मैं, सारे संसार का प्रेम पाती हूँ मैं। छोड़ पेशा मोहब्बत को गाती हूँ मैं, सारे संसार का प्रेम पाती हूँ मैं। मासिया ने किया धन्य जिस भूमि को, मासिया ने किया धन्य जिस भूमि को, धन्य जिस भूमि को भूमि जाने किया। ऐसी पावन धरा से आती अभी रोहित भैया कह रहे थे, रोहित भैया दिनेश जी कह रहे थे कि रोहित भैया इंजीनियर हैं, मैं डॉक्टर हूँ, संजीव जी प्रोफेसर हैं, सब पढ़े लिखे हैं। तो सबने अपना पेशा छोड़ा और इस फील्ड में आए हैं, मतलब साहित्य के क्षेत्र में आए हैं। तो मैं भी सोच रही थी कि आखिर इसमें क्या है कि सब पेशा छोड़ करके आ जाते हैं। आप सबसे मिलने के बाद समझ आया कि क्या है, तालियां हैं। पेशेंट ऑपरेशन थिएटर में ताली थोड़ी हो जाती है, हो जाएंगे पास होगी। आप सबका प्यार है। चलिए 4 पंक्तियां और सुनाती हूँ। वैसे कवि की 4 पंक्तियां कभी खत्म नहीं होती हैं। 2-3 मुक्तक सुनाऊंगी, फिर एक गीत सुनाऊंगी, अपना स्थान लूंगी। अगर आप सब 2-3 मुक्तक के बाद बेहोश नहीं हुए तब गीत सुनाऊंगी।
तो अब 4 पंक्तियां, जैसा कि मैंने कहा कि माँ सिया ने किया धन्य जिस भूमि को, यानी कि मिथिलांचल की भूमि, तो मैं बड़े गर्व से हर मंच पर कहती हूँ कि मैं इसी मिथिलांचल की, इसी बिहार की बेटी हूँ। और तब जाकर के ये बिहार की बेटी अपने बिहार की धरती को, ऐतिहासिक धरा को 4 पंक्तियां समर्पित करती है और बताती है कि हमें बिहार पर और बिहारी होने पर गर्व क्यों होना चाहिए और क्यों ना हो, क्योंकि सिया की भूमि जो श्री राम के गुणगान गाती है। सिया की भूमि जो श्री राम के गुणगान गाती है, जहाँ की शौर्य गाथा खुद हमें दुनिया सुनाती है। न कैसे गर्व हो, न कैसे गर्व हो हमको हमारी मातृभूमि पर, न कैसे गर्व हो हमको हमारी मातृभूमि पर, धरा यही बुद्ध की राह पर चलना सिखाती है। और अभी कुछ देर पहले बात महिलाओं पर चल रही थी, रोहित भैया ने, ठीक है बहुत मजाक हुआ, लेकिन सच तो यही है कि सभी महिलाओं का सम्मान है। तो यहाँ मातृशक्ति बैठी है। मैं कुछ भी और सुनाने से पहले बस 4 पंक्तियां सभी महिलाओं को समर्पित करती हूँ, उनके चरणों में रखती हूँ, क्योंकि आप हैं तो पूरा संसार है, हम हैं तो पूरा संसार है। तो इस गर्व से मैं 4 पंक्तियों में बेटियों की कामना पढ़ती हूँ कि देखिए इतनी जिम्मेदारी के बाद भी एक बेटी फिर से क्या चाहती है, वो 4 पंक्तियों में पढ़ती हूँ कि जहां मैं हूँ मुझे वापस वहीं फिर से उगा देना। ये एक बेटी कह रही है कि जहां मैं हूँ मुझे वापस वहीं फिर से उगा देना, इसी बरगद के साए में मुझे लाकर बिठा देना, अभी माँ बाप की खिदमत मुझे कुछ और करनी है, अभी माँ बाप की खिदमत मुझे कुछ और करनी है, मुझे अगले जन्म भगवान फिर बिटिया बना देना। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। जी तो चलिए, अब मैं कह रही थी कि आप सबकी दुनिया थोड़ी बदलती है, तो अब आप सबको कुछ मिनटों के लिए हास्य की दुनिया से लेकर के प्रेम की दुनिया में ले चलती हूँ, क्योंकि मैं प्रेम लिखती हूँ, प्रेम पढ़ती हूँ। मैं प्रेम पढ़ती हूँ, प्रीत पढ़ती हूँ, राग पढ़ती हूँ, अनुराग पढ़ती हूँ, रक्ति पढ़ती हूँ, अनुरक्ति पढ़ती हूँ, नेह पढ़ती हूँ, स्नेह पढ़ती हूँ, इश्क पढ़ती हूँ, चाह पढ़ती हूँ, मोहब्बत पढ़ती हूँ। मोहब्बत के इतने ही पर्यायवाची आते हैं, आप सब तालियां बजा रहे हैं। बिना किसी भूमिका के कुछ मुक्तक पढ़ती हूँ, बस आप सब आनंद ले और कुछ अब फिर से दिखा गया कोई मुझको अपना बना गया कोई, मंजिले खुद ही पास आ बैठी, मंजिले खुद ही पास आ बैठी, ऐसा रास्ता दिखा गया कोई। और मेरा मानना है कि जब हम इश्क में होते हैं, कोई भी किसी को भी चाहता है, तो सामने वाला इंसान चांद और आपका दिल समंदर हो जाता है। तो उस चांद को देखकर, उस इंसान को देखकर हमारे दिल में कैसी लहरें उठती हैं, ये इन पंक्तियों में बताती हूँ, सुनिएगा। चांद जब भी करीब आता है, ये समंदर मचल सा जाता है, सोचती हूँ जो तेरे बारे में, सोचती हूँ जो तेरे बारे में, दिल मेरा फिर संभल न पाता है, दिल मेरा फिर संभल न पाता है, बेवजह यूं न काली रात करो, जीत को यूं न अपनी मात करो, कब तलक दूर दूर बैठोगे, कब तलक दूर दूर बैठोगे, पास आओ न हमसे बात करो, बहुत अच्छे। पास आओ न हमसे बात करो। और मैं इस क्रम की
चार पंक्तियां पढ़ती हूँ। स्वागत। एक सांचे में ढाल रखा है, उसको अब तक संभाल रखा है। एक सांचे में ढाल रखा है, उसको अब तक संभाल रखा है। लोग कहते हैं कमाल ये क्या, लोग कहते हैं कमाल ये क्या, तेरी यादों ने पाल रखा है। बहुत अच्छे। तेरी यादों ने पाल रखा है। अच्छा, आप सब ने एकदम सही जगह ताली बजाई, बिल्कुल चौथी पंक्ति पे। ये लोग सिखा कर गए थे ना, समझ आया ना, यहाँ पे बजा देंगे। चलिए, बहुत अच्छे से सुना आप सबने, बहुत मन से सुना। कुछ लोग खुश हो गए होंगे कि लगता है बैठेगी नहीं, एक गीत और सुनाऊंगी, उसके बाद अपना स्थान लूंगी। तो मैं चाहती हूँ, अब सीरियसली मैं चाहती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं, अगर मंच की आज्ञा हो तो बस एक गीत सुना करके जी, तो मुझे एक बार आप सब भी आदेशित कर दे तालियों से सुनने की। जी, तो ये केवल एक प्रेम गीत नहीं बल्कि एक खत है, एक प्रेमिका का अपने प्रेमी को। वैसे खत का महत्व हमारी पीढ़ी तो नहीं समझती, क्योंकि आजकल प्यार भी सोशल मीडिया पर ही होता है। व्हाट्सएप पर प्यार का इजहार होता है और फेसबुक पर और उन मैसेजेस के साथ वो प्यार भी डिलीट हो जाता है। लेकिन हमसे पहले की पीढ़ी खत का महत्व बखूबी समझती है। ईडी सर बैठे हैं और जितने भी, नहीं मतलब ईडी सर के बाद में कुछ नहीं कह रही, मुझे मेरी पेमेंट चाहिए। जितने भी लोग बैठे हैं जो हमसे पहले की पीढ़ी के हैं, उनसे पहले की पीढ़ी, उनको पता है कि खत में किस तरीके से हम अपना दिल निकाल के, अपना कलेजा निकाल के रखते थे। वो केवल अक्षर या कुछ शब्द नहीं थे। इसीलिए मैं कहती हूँ कि खत नहीं है, खत नहीं है, ये है दिल का टुकड़ा सनम। खत नहीं है, ये है दिल का टुकड़ा सनम, जिसने मांगा है तुमको ही सातों जन्म। आज पहली दफा करते इजहार है, आज पहली दफा करते इजहार है, अब तुम्हारी तरफ बढ़ रहे हैं कदम, बढ़ रहे हैं कदम। इसी के साथ गीत शुरू करती हूँ। आप सबको मैं बहुत शरीफ हूँ, तालियां बजाने नहीं बोलूँगी, आप सब बस गीत का आनंद लें और अंतिम मन में आप जैसे चाहें इस बिहार की बेटी को, अपनी बेटी को तालियों के साथ विदा करें। गीत सुनिए। लिख दिया हाल दिल आज तुमको पिया, लिख दिया हाल दिल आज तुमको पिया, राज है तुमको ये बतलाएगा, साथ रख के कलेजा तुम्हें दे दिया, खत पढ़ोगे तभी तो समझ आएगा। इस गीत में एक शब्द आया है हर्फ, जिसका मतलब है अक्षर। अब गीत सुनिए। स्वागत। लिख दिया हाल दिल आज तुमको पिया, लिख दिया हाल दिल आज तुमको पिया, राज है हर्फ तुमको ये बतलाएगा, साथ रख के कलेजा तुम्हें दे दिया, साथ रख के कलेजा तुम्हें दे दिया, खत पढ़ोगे तभी तो समझ आएगा।
पसंदीदा बन के भाग आए जो दिल को वही चाहिए। क्या बात है। और कुछ भी खुदा से नहीं चाहिए। वाह। और कुछ भी खुदा से नहीं चाहिए। कुछ अड़ाए सिहत पे ये मन बावरा। कुछ अड़ाए सिहत पे ये मन बावरा। रात दिन तुमको आगे तुम ही चाहिए। बहुत अच्छे। रात दिन तुमको आगे तुम ही चाहिए। चैन कैसे मेरे मन का तुमने लिया। चैन कैसे मेरे मन का तुमने लिया। आज हर हर्फ तुमको ये समझाएगा। सच पढ़ा दो कभी तो समझाएगा। और एक बार फिर से मैं मुखड़ा सुनाने जा रही हूँ 4 पंक्तियां। मैं चाहूंगी अगर आप सब गा करके कुछ सेकंड के लिए भूल जाइए कि आप किस पद पर हैं, और बस अगर दिल चाहे तो मेरा साथ दीजिए तालियों से और गाकर। मैं पंक्तियां सुनाती हूँ, आप सब मेरा साथ। लिख दिया हाल दिल आज तुमको पिया। लिख दिया हाल